सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संवाद लेखन। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23, जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, आइए इन सबको जानते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, पत्र लेखन। आवश्यकता एवं महत्व। पत्रों की हमें क्यों आवश्यकता होती है और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाले सेतु होते हैं। ये अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सरल एवं सुगम साधन है। पत्रों में मानव के मनोभाव तथा विचार अभिव्यक्त होते हैं। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। कई बार संकोचवश हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते। ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं। वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। तो बच्चों, जो पत्र होते हैं, कभी कभी ऐसी बात होती है जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम पत्र में लिखकर बच्चों दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र बच्चों हमारे व्यवसाय में भी काम आते हैं। किसी कार्यालय में भी पत्रों की आवश्यकता होती है। पत्रों का बच्चों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, पत्रों के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्र 4 प्रकार के होते हैं। आज आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला होता है बच्चों निजी पत्र। इनमें अपने संबंधियों एवं मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ऐसे पत्रों में कुशलता के समाचार, निमंत्रण, बधाई संदेश व शोक संदेश प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के पत्र हैं बच्चों प्रार्थना पत्र। इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। व्यावसायिक पत्र। इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं। चौथा है बच्चों सरकारी पत्र। इनके अंतर्गत एक व्यक्ति से सरकार को, एक विभाग से दूसरे विभाग को और शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। अब देखिए बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात है बच्चों सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस तथा प्रभावहीन बन जाता है। दूसरा है बच्चों स्पष्टता। पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके। तीसरा है बच्चों संक्षिप्तता। पत्र में आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। तो चलिए बच्चों, इस तालिका को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं स्थान एवं तिथि। इधर देखिए सभी बच्चे, स्थान एवं तिथि को कहाँ लिखते हैं। पत्र के दाईं और ऊपर कोने में स्थान, पता और उसके नीचे तिथि लिखते हैं। संबोधन देखिए बच्चों, स्थान, पते, तिथि के नीचे बाईं और संबोधन लिखते हैं। अभिवादन। व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम, बराबर वालों को नमस्ते व छोटों को आशीर्वाद लिखा जाता है। और विषय वस्तु में बच्चों अभिवादन के नीचे बाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र को आरंभ करते हैं। यह पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। समाप्ति देखिए बच्चों, विषय वस्तु के पश्चात शेष फिर, स, धन्यवाद आदि शब्दों के साथ पत्र की समाप्ति की जाती है। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे अपने संबंध के अनुसार पत्र लेखक को पत्र के अंत में हस्ताक्षर से पूर्व आपको, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभ चिंतक आदि लिखा जाता है। हस्ताक्षर देखो बच्चों, यहाँ अपने सामान्य हस्ताक्षर करने नीचे नाम लिखा जाते हैं। आगे देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पत्रों के कुछ नमूने। जो भी बच्चों हमने बताया अभी, जैसे कि स्थान एवं तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली और हस्ताक्षर, ये कहाँ लिखे जाते हैं, इनका स्थान क्या होता है। अब हम कुछ पत्र पढ़ते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। पहला पत्र है बच्चों निजी अथवा व्यक्तिगत पत्र यानी कि पर्सनल लेटर्स, जिसमें पहला है कुशलता के समाचार हेतु पिता को पत्र। 34 लक्ष्मण विहार, अजमेर, दिनांक जो भी होगा आप लिखेंगे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आशा है आप सकुशल होंगे।
बहुत समय से आपकी कुशलता का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण यहाँ सभी चिंतित हैं। अगले सप्ताह बुआ जी यहाँ आ रही हैं। मयूरी और मयंक भी उनके साथ होंगे। वे 2 दिन यहाँ रुककर चाचा जी के पास दिल्ली चले जाएंगे। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी उनके साथ चला जाऊं। इस विषय में शीघ्र पत्र लिखिए। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शेष कुशल। आपका आज्ञाकारी पुत्र रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निजी पत्रों में देखिए एक और पत्र जो कि है रुपये मंगवाने के लिए पिता को पत्र, छात्रावास इंडियन एकेडमी, राजपुर, देहरादून। दिनांक। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, घर के समाचारों का पता चला। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ एवं आप सबकी कुशलता की ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। शीघ्र ही 3000 रुपये मेरे बैंक खाते में भिजवा दें। यहाँ मुझे स्कूल की त्रैमासिक फीस देनी है। सर्दियों के लिए स्वेटर एवं जुराबे खरीदनी है। कुछ पुस्तकें एवं स्टेशनरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। माता जी को प्रणाम। अंकुर को प्यार। शेष मिलने पर आपकी प्यारी बेटी कंगना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और पत्र देखिए जिसका शीर्षक है पुरस्कार प्राप्त होने पर बहन को पत्र। 47 शास्त्री नगर, गली नंबर 7, शाहदरा, दिल्ली। दिनांक। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। आपने बहुत समय बाद मुझे पत्र लिखा, क्या कारण है? क्या आप मुझे याद नहीं करती? आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे विद्यालय से इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार हमारे विद्यालय की उप समिति मानव सेवा समाज द्वारा घोषित किया गया है। मैंने अपने विद्यालय की ओर से सीमा पर आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाने वाले सैनिकों के परिवारों की सहायतार्थ 11,000 रुपये एकत्र किए थे। किसी विद्यार्थी द्वारा एकत्र किए जाने वाली यह सबसे अधिक राशि थी। मुझे एक समारोह में राज्यपाल महोदय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे प्रधानाचार्य भी समारोह में उपस्थित थे। शीश कुशल। जीजा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और चिरायु को प्यार। आपका प्रिय भाई प्रशांत। आगे देखिए बच्चों। परीक्षा की तैयारी के विषय में मित्र को पत्र। 159 शांति कुटीर, लक्ष्मण चौक, देहरादून। दिनांक। प्रिय सचिन, तुम्हारा पत्र मिला, धन्यवाद। हमारी वार्षिक परीक्षा 5 मार्च सोमवार से प्रारंभ होगी। मैंने सभी विषयों की तैयारी अच्छे प्रकार से कर ली है। तुम्हारे परामर्श के अनुसार मैं विज्ञान पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ। वास्तव में गणित तथा विज्ञान मेरे लिए सदा एक समस्या रहे हैं। मैं प्रतिदिन 2 घंटे विज्ञान तथा 2 घंटे गणित का अध्ययन करता हूँ। मैं समझता हूँ अब ये विषय मेरे लिए समस्या नहीं रहेंगे। अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास मेरे प्रिय विषय रहे हैं। आशा है मैं इस वर्ष की कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। परीक्षाओं के पश्चात मिलेंगे। आदरणीय अंकल एवं आंटी को मेरा प्रणाम कहना और रचना को प्यार। तुम्हारा स्नेही मित्र कदम्ब कौशल। छोटे भाई को पत्र लिखते हैं बच्चों, तो देखिए 98 सब्जी मंडी, बरेली। दिनांक। प्रिय दिनेश, शुभाशीष, कल ही मुझे माताजी का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि आजकल तुम्हारी संगति बिगड़ रही है। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर अन्य शरारतों की ओर रहता है। यह सब जानकर मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई। भाई, जीवन में उन्नति के लिए विद्या अध्ययन अनिवार्य है। इसके अभाव में मानव का विकास संभव नहीं है। पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो। तुम्हारी इस प्रकार की दिनचर्या क्या तुम्हें ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है? याद रखो, विद्या अध्ययन से ही व्यक्ति का जीवन उन्नत बनता है। अध्ययन केवल तुम्हारी ज्ञान वृद्धि ही नहीं करता, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाकर कुसंगति से भी बचाता है। अध्ययनशील व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हुए उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देकर तुम अध्ययन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझोगे और इस वर्ष भी परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारा शुभचिंतक शशांक। आगे देखो बच्चे, एक और पत्र दिया गया है जो कि है
मित्र को ग्रीष्म अवकाश अपने साथ बिताने का निमंत्रण, या आप खुद से पढ़ेंगे। मित्र को विवाह के लिए निमंत्रण पत्र, ये भी बच्चों आप खुद से पढ़ेंगे। कुछ मित्रों की विशेषताएं बताते हुए माता को पत्र, माता जी की बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए पिताजी को पत्र, छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र, कक्षा अध्यापिका से क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र, अस्वस्थता के कारण आवश्यक हेतु प्रार्थना पत्र। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं, जैसे कि अस्वस्थता के कारण अस्वस्थता के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य एमडी इंटर कॉलेज खुर्जा महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कल साय से ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर 2 दिन आराम करने तथा दवा लेने के लिए कहा है। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, जो बच्चों जो भी समय आपको चाहिए वह डेट यानी कि दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। दिनांक जैसे कि हमने बच्चों लिखा 8/8/2024 से दिनांक 10/8/2024 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य उदय वर्मा। नीचे बच्चों देखिए, आप बाईं ओर दिनांक लिखेंगे और दाईं ओर 7 अनुक्रमांक आपका जो भी है। आगे देखिए, एक और पत्र है, शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य विवेक इंटर कॉलेज हरिद्वार महोदय, साविनय निवेदन है कि हमारी कक्षा में छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण के लिए जयपुर और अजमेर जाने की योजना बनाई है। इन दिनों नगरों का ऐतिहासिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। हमारी कक्षा में से किसी भी छात्र ने यहाँ भ्रमण नहीं किया है। हमारे कक्षा अध्यापक श्री सत्य प्रकाश शास्त्री व अंग्रेजी के अध्यापक श्री राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जाने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरे चाचा जी जयपुर के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने हमारे रहने और भ्रमण की व्यवस्था की स्वीकृति दे दी है। कृपा हमें शीतावकाश में 1 सप्ताह के लिए जाने की अनुमति प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। तो बच्चों नीचे आप दिनांक लिखेंगे और दाईं ओर आपका आज्ञाकारी शिष्य संजीव शर्मा, मॉनिटर 7 बा। नीचे देखो आपको और भी पत्र दिए गए, जैसे कि आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये आप खुद से पढ़ेंगे। अन्य पत्र हैं बच्चों, जैसे कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी से प्रार्थना की गई हो। आइए इस पत्र को पढ़ते हैं। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक अमर उजाला पटना महोदय, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं खतौली नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले की नई बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस बस्ती को आजाद हुए लगभग 7 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, किंतु यहाँ तक सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध नहीं है। गंदगी से नालियां पटी पड़ी हैं। नालियों का पानी मार्ग पर आकर सड़ता रहता है और मक्खी मच्छरों को जन्म देता रहता है। दिन में मक्खियों तथा रात में मच्छरों ने मोहल्ले वासियों का जीवन दूभर किया हुआ है। परिणामतः ना दिन में चैन है ना रात में आराम। नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग यदि इसी प्रकार कुंभकर्णी निद्रा में सोया रहा तो हैजा और मलेरिया जैसे भयानक रोगों के फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समय रहते विभाग को सचेत हो जाना चाहिए। भवदीय इकराम 27 नई बस्ती खतौली जिला मुजफ्फरनगर। ये थे बच्चों कुछ पत्र। आज हमने इस पाठ में जाना कि पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, पत्रों के बच्चों कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने अंग होते हैं। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और बच्चों सभी प्रकार का एक एक पत्र आप अवश्य लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।